अगर आप यूपीएसआई 2026 की तैयारी कर रहे हैं और मेंसुरेशन से आपको डर लगता है, अगर आपको लगता है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपको बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस वीडियो से आपको मिनिमम आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में हम लोग 3D मेंसुरेशन हो या 2D मेंसुरेशन हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से लॉजिकली ऑप्शन के हेल्प से कैसे लगाया जा सकता है। जिनको मेंसुरेशन नहीं आता है वो मेंसुरेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पास लास्ट में समय बचे हुए हैं कि अब हम मेंसुरेशन पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हो गया। अच्छा, यहां से नहीं शुरू है, एक बार और हम लोग पीछे कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया गया है क्वेश्चन का। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आयताकार बक्से के किनारे 2, 3 और 7 के अनुपात में है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 738 वर्ग मीटर है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि यहां से सरफेस एरिया निकालेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका, और उसके बराबर 738 करेगा। वहां से हम इसके जो भी रेशियो मानेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई जेड का, और यहाँ पर रख के फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, जो एग्जाम में 40 में 40 लाने वाला स्टूडेंट किस तरीके से सोचेगा कि अगर हमारे पास ये नंबर, हमारे पास जो भुजाएं दी गई हैं, हमको पता है कि कोई भी अगर आयताकार बक्सा है, क्यूबॉइड है, तो हमारा एरिया वॉल्यूम क्या होता है, LBH होना चाहिए। तो हमको ये पता है कि इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तभी आएगा। तो हम अगर इनके साथ जो भी नंबर हो रेशियो में, तो लेकिन 2 गुणे 3 गुणे में हमारे पास 7 तो होगा ही होगा उसके अंदर में। अब अगर देखा जाए तो ये 3 से कटने वाला नंबर आएगा इसके अंदर में, 7 से कटने वाला नंबर आएगा, 2 से कटने वाला आएगा। बोलेंगे 2 से तो सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं, तो आप 3 से चेक कर लीजिए। 3 से देखेंगे तो देखिए 4, 2, 6, 1, 7 3 से नहीं कटता है। 4, 1, 5, 5, 2, 7, 1, 8 ये 3 से नहीं कटता है। 3 और 2 5 ये 3 से नहीं कटता। 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9 ये वाला कट गया, ये आंसर हो जाएगा। फिर हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कट जाते तो हमारे पास 7 भी है। बेसिक अब तरीका ये होता है कि जैसे इसके साथ हम x मान लेते हैं, तो हम यही तो करते हैं ना, 2x का गुणा 3x में करते हैं और फिर उनमें 7x करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास 3 गुणे 7 गुणे में 2 इंटू में x क्यूब आता है। तो इस x का मान हम निकालते हैं इस वाले वैल्यू से, जो बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। उस प्रोसेस से जाके अगर यहाँ वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं इन तीनों का मल्टीप्लाई होने वाला है। तो क्यों नहीं इसके डिविजिबिलिटी रूल देखें और ऑप्शन का हेल्प लें और क्वेश्चन को बाकी जो आपके कंप्यूटर है उनसे जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ 42 और साथ में दिया है ऊंचाई दिया हुआ 19, और इसमें पाई का मान 11/7 रखना। जहां पे पाई का मान 11/7 रखना है वो क्वेश्चन समझ लिया सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। अब जैसे हमको पता कि पाई का मान रखेंगे तो इस 22 में 11 छुपा हुआ है। कई सारे नंबर देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 11 की डिविजिबिलिटी ही चेक करनी। कोई बोलेगा 11 से नहीं कटेगा ऑप्शन तो क्या करेंगे, अरे और भी तरीके हैं। त्रिज्या हमारे पास इसके अंदर में देखिए 14 है, इसके अंदर में 3 है, तो ये भी हमारे पास दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि 3 की डिविजिबिलिटी देख सकते हैं। और त्रिज्या हमेशा जो होता है ना बेलन में आर स्क्वायर होता है, आर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे आप। इसके अलावा एक ऊंचाई भी दिया 19 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे। बोलेंगे 7 क्यों नहीं देखे यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला जो 7 है ना इस वाले 7 को काट देगा, इसलिए 7 की डिविजिबिलिटी इसमें काम नहीं करेगी। थोड़ा कॉमन सेंस आपको भी लेके चलना होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं 11 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट नंबर चलता है, जैसे 6 और 3 9 और एक 0, यानी कि 9 रहेगा। 6 3 9 1 10, इनका अंतर नहीं आने वाला। यहाँ हमने देखा 6 3 9 0 7 3 10 1 11, ये नहीं आने वाला है। यहाँ हमने देखा 6 और 3 9, और यहाँ 5 3 8 1 9, ये कट जाएगा 11 से। 6 3 9 और 0 यानी 9 ही रहेगा। 8 3 11 और 1 12, ये नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन जब था तो आपको बाकी नंबर को भी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये नंबर 9 से भी कटने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो 3 है ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यानी 9 का गुणनफल भी इसमें अंदर आने वाला है। तो 9 से कटने वाला नंबर क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे ये नंबर कट रहा है 5 3 8 1 9 और 6 3 9, यानी कि ये वाला 9 से कटने वाला भी था। तो आप 11 में अगर दिक्कत हो रही है तो 9 से ही चेक कर सकते हैं। कहीं जरूरत मान लीजिए ऐसा पड़ जाए कि 2 ऑप्शन मैच कर गया, तो आपको एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी चेक करनी है। नहीं, अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जहां एक ही ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमारे पास 13 दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है, और साथ में इसकी वैल्यू दिया है 22/7, यानी कि ये 11 का यूज तो सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर नहीं होगा तो आप 21 में से 3 या 7 चेक करेंगे या 13 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ये तो बात की बात है। तो 11 सबसे छोटा नंबर, इन्हीं से चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला तो वैसे ही नहीं कट रहा, इसको देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ में जो नंबर देखें तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 11 से 77
और अल्टरनेट नंबर भी देख सकते हैं 8 8 16 और इसमें 5 और 0 इधर मान लीजिए, तो 16 में से 5 गया 11, ये कट जाएगा हमारे पास। और इसको चेक करें तो 8 8 16, 16 में से 6 गया 10, ये नहीं कटने वाला। 8 8 16, 16 में से 7 गया, ये नहीं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी हमको जब एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं कि आप बाकी नंबर का भी चेक करें। बाकी आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखेंगे हम लोग कि उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या दी हुई है और साथ में हमारे पास फिर से वो देखे क्या दिख रहा है हमको, 11 दिख रहा है। 11 दिख गया, नहीं 11 से कटने वाला नंबर एक ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है। ये सब तो कटने वाले हैं नहीं, बाकी आप और भी नंबर चेक कर सकते थे इसके अंदर में। आप इजी तरीके से जो भी नंबर इसके अंदर मिल रहे थे, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे हमारे पास 5 त्रिज्या में है और पाई आर एल के हिसाब से देखा जाए तो और भी नंबर चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना आपको, अगर 11 11 की मिल गई तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपको बेसिक कॉमन सेंस तो होना चाहिए, तभी आप ज्यादा तेजी से लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कि जैसे कभी कभी पाई का मान ऐसा दे देता है कि 3.14 दे दिया। अब 3.14 दे दिया तो 11 की डिविजिबिलिटी मत चेक करिएगा, नहीं तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि देखिए इसमें त्रिज्या जो दिया है ना वो 22 दे दिया। यहाँ पे आप एक नंबर दिख गया 11 गुणे में 2, यानी इसमें भी 11 एक प्राइम नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो त्रिज्या है तो देखिए हमको क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि जब भी हम फार्मूला यूज करेंगे तो उसके अंदर में आर की वैल्यू जो रखेंगे वो उसमें 11 आएगा, यानी 11 से कटने वाला नंबर होगा। तो एक बार चेक किया जाए, कैसे चेक करते हैं अल्टरनेट नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 9 और 4 13, 13 और 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 और 7 और 6 13, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ये कट गया क्या, एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे 9 और 4 हमारे पास 13 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 7 और 6 और 7 13, ये तो नंबर कट रहा है। इसके बाद और नंबर चेक करते हैं हम लोग, 9 और 4 हमारे पास 13 और एक 14 हो गया और यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, 7 और 6 13, ये तो नहीं कटने वाला है। इसके अलावा नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग कि जैसे ये नंबर हमारे पास क्या है, 9 4 13, 13 और 3 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 7 और 6 13, ये भी नहीं कटने वाला नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 9 और 4 हमारे पास 13, 13 और 2 हमारे पास 15 हो जाएगा और यहाँ पे 0 7 और 6 13, तो एक ही ऑप्शन कट रहा, तो मतलब यही हो गया। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा कटता है ना तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ जाता है यहाँ पे कि हाँ फार्मूले रखिए कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें और क्या नंबर निकल सकता है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर तो ये है। अब ये भी नंबर अगर जैसे यहाँ देखा जाए तो 4 एक हमारे पास 5 3 8, यानी 314 में डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है। अगर 2 हटा दें यहाँ से तो नहीं, तो बहुत ज्यादा निकलने वाला नहीं, और 2 की डिविजिबिलिटी से कुछ फायदा ज्यादा इसमें होने वाला नहीं। लेकिन आपको नंबर की तलाश करनी पड़ेगी। यहाँ कैसा भी नंबर, हमेशा यूनिक नंबर दिए जाते हैं कुछ ना कुछ, अगर आप मेंसुरेशन में पढ़ते हैं तो। लास्ट ऑप्शन आपके पास यही होता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन एक से ज्यादा मिल गया देन आपको फार्मूला भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में लगभग 70% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको ऑप्शन से लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चनों में। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है। फिर से हमारे पास क्या आ गया कि अगर पाई का मान हमारे पास 22/11 दिया, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, बहुत आसानी से चेक करिए कि कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा 6 3 9 और 9 5 14, यहाँ से 7 4 11, ये वाला होने वाला नहीं है। 6 और 3 9 और 9 2 हमारे पास 11, 7 और 4 11, देखिए ये वाला कट गया क्या, ध्यान देखिए 6 3 9 2 11 और 7 2 9 2 11, तो डिफरेंस 0 आ गया। तो बाकी चेक कर लेते हैं, एक बार रीचेक करना सबको जरूरी है। देखिए ये 9 3 12 हो गया, 7 4 11 हो गया, ये नहीं कटने वाला। 6 3 9 9 4 13 हो गया और 7 2 9 2 11, ये भी नहीं कटने वाला। मतलब एक ऑप्शन कट गया, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। बाकी 11 की डिविजिबिलिटी और भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि पाई का मान हमारे पास क्या है कि 3.14 है, तो यहां से नहीं डिविजिबिलिटी चेक करनी है और आपको कहां पे जाना चाहिए, हमको यहाँ वाले नंबर पे। त्रिज्या जो हमारे पास दिया है वो दिया है 55, यानी इसके अंदर में 11 छुपा हुआ है, यानी कि यहां से देखना है। कहीं यहाँ 7 छुपा होता है 7 से देखते हैं, 9 छुपा होता है 9 से देखते हैं, जैसा नंबर दिखेगा उसके हिसाब से देखना है। अगर 11 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो देखिए 9 और 7 16 और एक 17, 9 5 14, ये नहीं होने वाला है। 9 7 16 एक 17 और यहाँ पे 9 और 7 16, ये वाला कट जाएगा। फिर सीधा देखते हैं 9 7 16, 16 एक 17 और 9 6 15, ये नहीं कटने वाला है। 9 7 16 एक 17 और 8 और 9 17, तो ये वाला भी अच्छा, यहाँ गलत जोड़ दिया क्या, दो ऑप्शन कैसे हो सकता है। अच्छा यहाँ पे क्या था, 9 7 16 17 था या 9 7 16 था ना, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा आपका। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है। एक डिजिट हमने ज्यादा जोड़ लिया था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
कि उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया है 70 और ये दिया। तो अब यहाँ तो 11 नहीं दिख रहा हमको, तो यहाँ पे हमको 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि देखिए 7 गुणे 3 21 होता है, ये 20 से कितना कम है तो बोलेंगे एक कम है, यानी कि इसके बेस में क्या आ रहा है 2, यानी कि लास्ट वाले नंबर में 2 से गुणा करना है, पीछे वाले में घटा देना। जैसे एक एग्जांपल के लिए यही शुरू करिए, इसके नीचे जगह 2 दूना 4, 4 इसमें घटा लिए तो आप बोलेंगे 3073 हो गया। फिर 3 दूना 6, 6 इसमें घटा लीजिए, पीछे वाले में तो 301 हो गया। फिर इसमें बोलेंगे कि 2 से गुणा करिए, पीछे वाले में घटा लीजिए, तो बोलेंगे 28 आ गया। क्या 28 7 से कटता है? तो बोलेंगे हाँ यही आंसर हो गया। बाकी आपको सभी को चेक करना है, अगर एक ऑप्शन मिल गया तो आपका आंसर सही होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे आपके एग्जाम में, सभी में एक ही ऑप्शन कटने वाले मिले हैं, बाकी 2 मिलेगा तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास तो 11 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें 11 निकाल नहीं सकते, यहाँ पे हमको 25 दिख सकता है और साथ में 5 दिख सकता है, 3 दिख सकता है, यही तो दिखने वाले नंबर है। 25 से बोलेंगे तो सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं, तो कौन सा आंसर होगा? यहाँ 3 एक नंबर आपके पास यूनिक है, लेकिन 3 के साथ साथ एक चीज ये भी सोचना है कि जब भी हम त्रिज्या का मान रखते हैं कहीं भी सरफेस एरिया में, या फिर हम अगर देखें तो वॉल्यूम में, तो या तो आर स्क्वायर होता है या तो आर क्यूब होता है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कहीं कहीं आर भी होता है, लेकिन इस गोले वाले में अगर देखा जाए, अर्ध गोले में, तो आर स्क्वायर होता है, यानी ये जो 3 होगा ना इसका स्क्वायर होगा यार, स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। और 9 बनेगा तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल बड़ा आसान होती है और 3 की भी आसान होती है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए हमारे पास, 9 से कटना चाहिए। तो 5 2 7 3 10 और 10 18 18 18, देखिए 18 तक तो 9 से कट गया, ये 3 नहीं कटेगा। यहाँ पे हमने देखा 5 3 8 2 10 10 5 15 3 18, ये वाला कट जाएगा। यहाँ 5 और ये 10 10 17 और 3 20, ये नहीं कटने वाला है। ये 10 हो गया, 10 16 और 19, ये नहीं कटने वाला। मतलब ऑप्शन नंबर भी आपका सही होगा, 9 से कटने वाला आंसर। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको 11 ही दिखे, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चूज करना है कि कब कहाँ क्या लगाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख गया 33, तो इसके अंदर हमको पता है कि ये 3 भी है और 11 भी है। फिर आपके माइंड में आएगा कि अच्छा एक चीज और सोचिएगा कि यहाँ पे हमारे पास अर्धगोले का ये त्रिज्या दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 3 स्क्वायर बनेगा, तो 9 से भी चेक कर सकते थे, 11 से, यहाँ दोनों मिल गए आपके पास। जो अच्छा लगे उससे आप चेक कर लीजिए, जो इजी लगे आपके लिए। पहले 9 से अगर चेक करेंगे, अगर ऐसा ना हो कि 9 से 2 ऑप्शन कट रहा हो, तो हम 9 से चेक करने का मतलब देखिए 8 और 1 9, ये कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 3 11 नहीं कटता है, 8 1 9 कट जाएगा, 5 3 8 8 16 3 19, ये नहीं कटने वाला है। ये 8 और 1 9 कट जाएगा 5 2 7 3 10 18, ये कट गया हमारे पास 9 से। इसको चेक कर लीजिए, ये दोनों कट गए, 5 5 10 18 और 3 19, ये नहीं, मतलब 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था। फिर तो आपको करने की जरूरत नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी अगर आप जरूरत पड़ती कि मान लीजिए 9 से 2 ऑप्शन कट गया एग्जाम में, तो आपको इसके अलावा भी 11 की डिविजिबिलिटी लगानी चाहिए। अगर एक से काम हो गया तो आगे नहीं जाना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, ये बड़ा कई बार आपको पूछा गया था 2017 में, कि एक घनाभ दिया हुआ था, इतने फुट आयामों का एक कमरे के 4 दीवारें हैं, 7 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट करने में कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8 फुट और 5 फुट 2 दरवाजे और इतने की खिड़कियां भी हैं। तो पेंट करने की लागत पूछा कि हम करें जो भी करना। देखिए इसमें क्या करते हैं, इस पूरे का एरिया निकालते हैं, ये दरवाजे वाला एरिया और खिड़की वाले एरिया को इसमें घटाते हैं हम लोग, जो बचता है तो पेंट उसमें करते, तो उसमें हम 7 से गुणा कर देते, यानी एक 7 क्या है हमारे पास, जो भी प्राइस है, जो भी एरिया आएगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो भी आंसर होगा वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। 7 का अभी मैंने बताया था कि 7 गुणे में हमारे पास क्या होता है, 3 करते हैं तो 21 तक पहुंचते हैं, 21 20 के पास, यानी 2 की गुणा करके, अगर मान लीजिए ये 31 के तक पहुंचता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से गुणा करके घटाना है। तो सभी नंबर में आप चेक कर सकते हैं, और नॉर्मली भी आप भाग दे सकते हैं अगर लगे कि आपको इसमें ज्यादा बड़ा लग रहा है। कि जैसे 7 चौक 28 हो गया, 7 गुणे 3 हमने कर लिया 21 हो गया, 6 64 9 63 15 है, 2 बार में 16 नहीं कटने वाला, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूना 14 हो गया, और 7 दूना 14, 3 7 5 35, ये वाला तो कट रहा 7 से, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 यहाँ से कितना बच जाएगा हमारे पास 5, इसे दोनों ऑप्शन कट गए। 2 ऑप्शन कैसे कट सकते हैं, अगर 2 कट गए फिर तो आंसर निकालना मुश्किल है। तो भी एक बार रीचेक करते हैं हम लोग। 7 28 है, 15 है, 15 यानी कि यहाँ से 1 17 बच जाएगा, और 17 17 यानी कि 15 और 4 3 7 है ना, तो 3 35, ये तो 7 से कटेगा, ये 28 कट गया, और 7 42 हो जाएगा, 28 हो गया, 7 छंग 42, 42 5 7 8 56, 2 ऑप्शन हमारे पास कट गए। इसको चेक कर ले, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ से
तो ये वाला तो नहीं कटने वाला है। अब दो ऑप्शन आ गए, फिर तो आपको कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास दो ऑप्शन आ गए कि अभी तक तो सारे जगह एक ऑप्शन थे, अगर एग्जाम में दो ऑप्शन आ गए तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा, या तो फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे क्या इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। और यूनिट डिजिट भी निकालेंगे तो यूनिट डिजिट से काम हो सकता है आपका क्या, कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह जो हमारे पास आंसर आए, इन दोनों में यूनिट डिजिट अलग अलग है, एक जगह 5 आया है, एक जगह 6 आया है। तो यूनिट डिजिट में क्या बोलता है कि भाई हमको क्या करना है कि चारों दीवारों को हमको पेंट करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए, यानी कि हमको इन दोनों का 2 गुणे में 40 प्लस हमारे पास 25 इंटू में हाइट, ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया। इसमें हमको घटाना है 2 बार, क्या करना है 8 गुणे 5 का, और इसी में घटाना हमको किसका 3 गुणे 2 का। खिड़की कितनी है, 2 खिड़कियां हैं, तो हाँ तो 2 बार इनमें भी गुणा करना होगा। ये अब यहां से आपको क्या करना होगा, यूनिट डिजिट निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि टोटल में हमको 7 का मल्टीप्लाई करना तो क्या आ सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये 0 है, जीरो के साथ 2 करेंगे तो फिर से 0 ही आएगा, 0 में 2 गुणा करेंगे फिर से 0, यानी इस वाले का पूरा यूनिट डिजिट 0 आने वाला है। 8 5 40, यहाँ पे भी 0 मिलने वाला है। 3 दूना 6 दूना 12, यहाँ पे 2 मिलने वाला है। ध्यान समझेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो अगर इस 0 में 2 घटेगा तो लास्ट में 8 आएगा, और 8 के हिसाब से अगर मैं 7 में गुणा करूंगा लास्ट में, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 6 आने वाला है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए 7 से कटने वाला एक ऑप्शन होता तब तो आपको कुछ भी नहीं करना था, नहीं तो आपको लास्ट में यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक फार्मूला तो आना चाहिए, तभी आप एक्स्ट्रा सोच सकते हैं दूसरे से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को भी एक चीज और ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, हो सकता है 21 और उसके बाद तो पूछे नहीं गए थे, कि एक समकोण प्रिज्म जिसका हमारे पास सरफेस एरिया 165 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तल की परिधि दी हुई है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आपको प्रिज्म में ध्यान रखना, कोई भी प्रिज्म हो, उसका सरफेस ट्रायंगल हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई भी प्रिज्म का जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है ना, वो हमारे पास होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। इसको ध्यान रखना है किसी भी प्रिज्म के लिए। और किसी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये है एरिया ऑफ बेस और ये है पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो अगर हमको सरफेस एरिया दिया 165 और पेरीमीटर ऑफ बेस दिया है 15, और हाइट आपसे पूछा जाए तो सिर्फ नॉर्मल भाग दे देना है, कितने बार में कट जाएगा, 15 है तो 11 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें हमको अगर इसके अलावा अगर एरिया बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया रहता, हाइट दिया रहता, तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सेम चीज पिरामिड में क्या होती है कि अगर पिरामिड में वॉल्यूम निकालते हैं तो यही सेम चीज 1/3 हो जाती है, बस 1/3 एरिया बेस इनटू में हाइट हो जाता है। और सरफेस एरिया में क्या होता है हमारे पास कि 1/2 हो जाती है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लैंट हाइट यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइट के अलावा क्या आता है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई आ जाती है, क्योंकि पिरामिड ऐसा होता है तो उसमें तिर्यक ऊंचाई होती है। ये चीजें इसी से पूरे फार्मूले बने मेंसुरेशन के, जितने भी 3D के फार्मूले हैं, या तो इससे या तो इससे। अब ये अगर आपको पास 4 चीजें पता है तो इसके अलावा कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे आपको थ्योरी क्लास में आपको डाल दिया गया यूपीएससी ट्रिकी वाले बैच में कि इसके और इसके हेल्प से कैसे सारे फार्मूले बनते हैं, कैसे गोले का बनता है, कैसे आयत का बनता है, कैसे रेक्टेंगल के बनते हैं, कैसे क्यूबॉइड के बनते हैं, क्यूब के बनते हैं, जो भी होते हैं, बेलन के होते हैं, सारे के सारे आप चीजें बताई गई हैं। तो वहां एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा जिनका थ्योरी कमजोर होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया कि एक समठोस प्रिज्म आधार का समकोण है जिसकी भुजाएं दी गई हैं, यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसमें नीचे भी ट्रायंगल है, ऊपर में भी ट्रायंगल है। प्रिज्म किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका बेस और टॉप दोनों सेम हो, वो प्रिज्म में आता है। अब जैसे हमको पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊंचाई दिया हुआ है, कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया, देखिए हम देखेंगे तो सरफेस एरिया दूसरे नंबर पे ये अलग अलग दिया है, तो यही निकालते हैं। अभी तो पढ़े थे हम लोग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो हाइट हमको दिया हुआ था कितना, 10, तो पहले तो पता चला कि 10 से गुणा होने वाला है, मतलब ये 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या था हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो इनको जोड़ लीजिए, 10 18 और 6 24, तो 24 से अगर गुणा कर देंगे तो ये 240 आ जाएगा। 240 वाला यही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा। बाकी अगर आपको मान लीजिए एरिया भी निकालना होता, एरिया का हम वॉल्यूम भी निकालना होता, अगर वॉल्यूम तो हमने बताया था आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलेंगे इसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 6 गुणे में 8, यानी कि 2 3 24, ये 24 आ गया, और पेरीमीटर ऑलरेडी हमारे पास था तो ये भी 240 ही आ रहा है, ये 240 वाला यही ऑप्शन है। बाकी आपको टोटल सरफेस एरिया अगर मान लीजिए ये आगे वाला भी निकालना होता तो कैसे निकालते, तो जो सरफेस एरिया हमारे पास आता है ना, इसी में बेस का
और प्लस टॉप का एरिया जोड़ देते हैं, तो बेस का एरिया था कितना, तो आप बोलेंगे बेस का एरिया तो यही निकाले थे हमने 24, ये था ना 6 गुणे 48 24, तो वो 24 दो बार और जोड़ देना, 24 ऊपर का भी होगा 24 नीचे का, तो 24 24 48 में जोड़ देंगे तो 288 आ जाएगा। बाकी हम कहना तीनों क्यों निकालेंगे, कोई एक निकल गया तो सब में अलग अलग दिया, जैसे ये अलग अलग दिया है तो इसमें भी अलग अलग दिया है, तो कोई एक भी निकाल देंगे तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये लगभग 25 क्वेश्चन थे आपके, नहीं अभी और भी क्वेश्चन है, चलिए अभी और भी क्वेश्चन है। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट होता है, तो हमने बस नॉर्मली गुणा कर लिया, 2 से कट जाएगा 8 बार में 64, तो इसके लिए कोई अलग से सोचना नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखेगा, जैसे एक त्रिभुज में पेरीमीटर बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई, तो यही लिखना आपको, पूरा फिगर नहीं बनाना आपको एग्जाम में, कि क्यू आर की जो लंबाई है पी क्यू की लंबाई के 2 गुने, पी क्यू की लंबाई x है तो इसका कितना है 2x है, 2 गुने से 3 कम है, ये 3 कम है। फिर बोला पी आर की जो लंबाई है पी क्यू की लंबाई से, पी क्यू की लंबाई कितनी है x है, तो ये x से कितना है, कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, लीजिए इसका तीनों भुजा मिल गए हमको। फिर क्या बोला गया, त्रिभुज का परिमाप दिया गया, परिमाप को मतलब तीनों को जोड़ना है बस, इन तीनों को, तो 1 बार x 2 बार और 2 4 बार x, 4 बार x हो गया, ये -3 और 14 ये मिलकर कितने हो जाएंगे 11 हो जाएगा, इनकी वैल्यू 55 दिया हुआ है, तो 4x की वैल्यू 44 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब 11 आ गई तो सबकी वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू 11 है, 11 दूना 22 में से 3 गया, ये वाली वैल्यू 18 है, 11 और 14 मिलके जो आएगा सब आ जाएगा। पूछा क्या गया सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा तो यही है x है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल। तो पहले चीज तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, जितने भी, जैसे दो भुजाओं के बीच में अंतर 1 होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं 5 है 12 है 13 है, फिर आता है हमारे पास क्या इसके बाद 7 है 24 है 25 है, फिर हमारे पास क्या आता है 8 तो नहीं, 9 के साथ 40 और 41 आता है। देखिए ये वाला यही दिया है, 9 के साथ 40 41, इनका पैरामीटर भी जितना ज्यादा याद रहेगा उतना, जैसे 11 है 60 है और 61, ये पढ़ के आपको रखना है। 13 है 84 है 85 है, 19 है 180 है 181 है, तो ऐसे कोई भी नंबर एक का डिफरेंस ऑड वाले ट्रिपलेट होते हैं, तो ये ट्रिपलेट को ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमको पता चल गया कि ये 9 है 40 है, गुणा करना है हाफ बेस इंटू हाइट, 9 चौके 36 का आ रहा है, कॉमन क्वेश्चन, बाकी बेसिक से भी लगाते तो भी आता। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, अगर इस बार भी एग्जाम देना है तो ये नंबर तो आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। वो नंबर क्या, कि एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 28 और 30 मीटर है, तो एक नंबर आता है आपके स्केलन ट्रायंगल में जो हमेशा मिलता है, क्या मिलता है 13 14 15। अगर आप सही में तैयारी कर रहे हो और मेंसुरेशन या ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये नंबर आपको आना ही चाहिए। अगर आप पहले से नहीं जानते तो अब से जानिएगा, 13 14 15 का जो एरिया होता है ना, एरिया वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इतने बार पूछा जा चुका है। 13 14 15 एक हमारे पास क्या है, एपी सीरीज का नंबर है स्केलन ट्रायंगल में, जिसका एरिया कितना आता है 84। इस पे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इसके भुजा को दोगुना कर दिया, जैसे ये 26 कर दिया, इसको 28 कर दिया, इसको 30 कर दिया, अगर ये दो गुना किया है, तो एरिया जो इस वाले का होगा ना, ये 84 का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 चौके 16, 4 बाटे 32 और 1 33, 336 होगा। अगर मान लीजिए इसकी भुजा 3 गुना कर देती है आपके एग्जाम में, कि 13 तिया 39 है, 14 तिया 42 है और 15 तिया 45 है, तो ये इसका एरिया क्या था 84 गुणे में 9 आया था। अगर आप 3 गुना भुजा करेंगे तो उसके स्क्वायर का गुना एरिया में हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा। तो पहले चीज तो पता चल गया कि त्रिभुजाकार खेत है, ये दिया था डेटा कि इसी का 26 28 और 29, प्रत्येक कोने में एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सियों से बांधा गया है, और उन तीनों गांवों को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल बचेगा, मतलब चरने के बाद। ये कॉमन चीज समझेगा, कोई भी ट्रायंगल जो होता है ना, कि ट्रायंगल के तीनों जो कोण होते हैं 180 होते हैं। अगर मान लीजिए इधर से एक गाय बांधी गई, इधर से बांधी गई, इधर से बांधी गई है, तो ये बीच वाला एरिया आपसे पूछा गया, तो ये तीनों जो मिला के होंगे ना, अगर इन तीनों को मिला देंगे एक जगह, इसको मिला देंगे तो एक ये हाफ सर्कल बनता है। अगर तीनों एरिया कोने कोने को काट दिया, ये वाला और ये वाला एरिया काट दिया जाए, तो ये 180 डिग्री बनाता है। और इनके साथ एक रिलेशन आपका होता है कि 7 44 और 154 वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर रेडियस हमारे पास 7 दिया है
तो पेरीमीटर उसका कितना होगा 44 होगा, एरिया कितना होगा 154 होगा। लेकिन ये पूरा सर्कल के लिए होता है, ये तो हाफ सर्कल था, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना 77 हो जाएगा। यानी ये तीनों मिलके कितने हैं 77 हैं, और टोटल एरिया कितने हमारे पास 336 है। यानी ये माइंड में करने वाला क्वेश्चन था, 336 माइनस 77, और ये आंसर हमारे पास कितना आ जाता 259 आ जाता। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा इसलिए कि आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करने के लिए, नहीं तो देखिए हमको दिखा कि 13 14 15 है, मतलब इसका एरिया 84 आता है, 2 गुना दिया 84 का 4 गुना कर लेंगे 336 है। और ये 7 सेंटीमीटर रस्सी क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में होते हैं कि 7 का है 1 गुना पे, तो ये वाला भी हमारे पास कितना होगा 154 होगा, एरिया 154 है। लेकिन ये सर्कल आधा ही बन रहा है, क्यों आधा बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों जो कोण वाले हिस्से ने इनको मिला के 180 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री बन जाते हैं किसी भी तरीके से, यार 90 90 90 के 4 रहते हैं, कोई वर्ग में रहता, तो हम एक सर्कल का एरिया घटा देते हैं 154, वहां पे आंसर आया था। ये रेशियो का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि उस सबसे बड़े संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बनाया गया। देखिए अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है ना, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये वाला, ये 90 डिग्री बनाता है, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। इसका रेडियस बोला था 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। तो बस हाफ बेस, बेस का मतलब यहां से यहां तक 20 इंटू में 10, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन में था। फिर और क्वेश्चन देखते हैं। एक मैदान का जो क्षेत्रफल है वो इतना दिया हुआ है, इतने रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या की होगा। तो देखिए बाड़ लगाने के लिए जो हमको वैल्यू चाहिए, एक चीज समझिएगा, कई सारी चीजें समझनी होंगी। पहला चीज कि बाड़ जो होगा वो क्या है, वृत्ताकार मैदान है, तो जो उसका हमारे पास परिधि होगी, परिधि में क्या आता है 2 पाई आर आता है, तो इसके अंदर में पहले तो 11 से कटने वाला नंबर होगा। एक चीज और, फिर जो भी परिधि आएगी उसमें हमको उस पैसे को भी गुणा करना है 32 को। तो एक चीज और दिख गया कि इसके अंदर में 8 है, तो 8 से कटने वाला नंबर होगा, 8 से कटने वाला नंबर होगा। तो हम 8 से कटने वाला नंबर, हमने 2 देखा तो 24 8 से कट जाता, ठीक है। 8 यहाँ देखा है और 0 8 है, तो ये भी कट जाता, ठीक है। 1 है 28 नहीं कटेगा, 1 है 38 34 नहीं, मतलब 2 ऑप्शन तो गलत होगा इस 8 की डिविजिबिलिटी से। फिर हमारे पास आया कि यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, ये 11 से कटने वाला नंबर भी होगा। तो 11 से कटने वाला नंबर हम देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये वाला 4 2 6 है, 4 2 6, ये तो कट ही रहा है। इनको हमने देखा कि 8 8 16 और ये 5 और 0, तो 16 में से 5 चला जाएगा, लीजिए ये भी कट गया 11 से। अगर दोनों ही ऑप्शन कट गए तो हमको क्या करना होगा, फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा कौन सा वाला सही इसमें आंसर होने वाला। अब क्या करना है, अब आइए अपने तरीके पे फिर से, कि हमारे पास जो एरिया होता है ना, कि हमने क्या बताया था कि एक सर्कल में 7 44, अब देखिए आपके पास बना नहीं तो फिर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसकी जो एरिया की वैल्यू दिया है ना वो 1386 दिया, पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो हमने देखा ये 9 गुना पे है, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी, अगर 9 गुना पे है तो ये वाला कितना गुना पे होगी, 3 गुना पे होगी। तो 3 गुना पे कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 132 आ जाएगा। अब इसी 132 में हमारा जो प्राइस है 3.2 का गुणा कर लेना है। इसके साथ साथ एक चीज और देखेंगे कि जैसे ये जो मीटर में बदलना था ना, इसमें 100 से गुणा भी कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पॉइंट था, इसमें तो ये 0 हट जाएंगे। तो ये अब यूनिट डिजिट देखा जाता है 2 गुणे 2, लास्ट में 4 आएगा, तो ये वाला गलत होगा। बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर हमारे पास मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन से काम नहीं बन पाया, हमने दोनों तरीके से देखा कि 2 ऑप्शन मैच कर गए यहाँ पे, तो उस केस में आपको यूनिट डिजिट का सहारा, डिजिटल सम का सहारा भी ले सकते हैं, तो बात की बात है, ठीक है। ये कैलकुलेशन के बाद है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास एक बार ध्यान से देखिएगा, एक आयत का क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया है 8 और 7 के अनुपात में, साइकिल पे सवार व्यक्ति इस मैदान के परितः परिमाप के अनुसार इतने किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी दिया हो तो ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत में, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इनका गुणा करना पड़ेगा 8 गुणे 7, यानी जो भी नंबर होगा वो 56 के मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है, यानी 8 से भी कटने वाला होगा, 7 से। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, तो अगर सब में लास्ट में 0 तो इनसे कोई मतलब है नहीं, इनको हटा दीजिए पहले। अब ये 3 डिजिट को काटिए सिर्फ, तो 8 अगर सम संख्या है तो ये 96 कटना चाहिए, तो कटता है, ठीक है। 8 सम संख्या तो 46 कटना चाहिए, नहीं कटता है। 7 अगर विषम संख्या तो 4 घटाने के बाद कटता है, 92 नहीं कटेगा। 9 विषम संख्या 4 घटा लेंगे, 92 नहीं कटता, यानी पहला वाला आंसर है। बाकी अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो हमारे पास एक चीज और है, यहाँ पे 7 है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल का भी हेल्प हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ से, उद्यान में 36 मीटर लंबा 24 मीटर चौड़ा यदि पथ के द्वारा घेरा गया है, तो क्षेत्र इतना मीटर है तो पथ की चौड़ाई। ऐसे केस में आपको बेसिक फार्मूला, तो आपको रास्ते वाला पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास अंदर की तरफ बना है तो हमने क्या बोला कि जो चौड़ाई मान लेते हैं रास्ते का x है, तो ये 2x l प्लस b माइनस में 2x होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 576 दिया हुआ है।
अब 2 से पहले इसको काट दीजिए, बाहर वाला ये 288 हो गया। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है, इस x की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है। l प्लस बी हमको दिया ही है, दोनों को जोड़ देते हैं, ये 60 आ गया, माइनस में 2x आ गया, बराबर में 288, बराबर में कितना है 288। अब आगे क्या करना है कि आपको यूनिट डिजिट लगा लेना है या तो पूरी वैल्यू रखनी है। जैसे मान लीजिए हम 12 मानते हैं आंसर है, तो इसका देखिए हमारे पास अगर 12 रखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 2, और यहाँ पे अगर दो रखेंगे, 2 दूना 4, 60 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, बोलेंगे 6 आएगा। तो 6 दूना 12 है, तो ये बोलेंगे ये तो 8 आ रहा है, तो इसका काम नहीं बना, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। मान लीजिए हमने 6 ले लिया, तो बाहर में 6 आ गया, 6 दूना 12, इसमें घटा लेंगे 8 आएगा, तो 8 छंग 48 इसमें मैच कर गया, तो ये आंसर हो गया। बाकी आप चाहें तो बाकी को भी रख के चेक कर सकते हैं, जो भी आंसर आ जाएगा वहां से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिट डिजिट तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास ये चीज पता होनी चाहिए। तो बेसिक चारों वाले जो 3 तरीके से बनते हैं उन सभी को पता करने के रखना है। और जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वर्गों का परिमाप दिया है, तो ये इजी वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताएंगे, 13 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 5 ना 4 हो जाएगा, तो 13 4 बार में 5 चौके 20, तो 13 और 5 18, यानी कि यहाँ से 144, यानी 12 12 चौक 48। ठीक है, तो ये तो कर लेंगे आप लोग खुद से, इसमें बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन है। 16 मीटर भुजा वाले एक चौकार मैदान के कोने पे 14 मीटर लंबी रस्सी, देखिए 14 मीटर लंबी रस्सी है, यानी फिर से देखिएगा रस्सी जो होती है ना हमेशा चलती है किसमें, गोलेकार में चलेगी। तो अगर इस 7 की वैल्यू 14 दिया है, तो एरिया की बात करें तो ये भी देखिए, अगर ये 2 गुना पे है ना तो ये 4 गुना पे होगा, तो बोलेंगे ठीक है, तो 154 गुणे में 4 आंसर होगा। लेकिन अब ये देखिए कि ये पूरा सर्कल का एरिया निकलेगा, लेकिन हमको जो क्वेश्चन में दिया है ना वो एक कोने का दिया है, ये 90 डिग्री तो होता है सिर्फ। अब एक कोने का मतलब देखिए, अगर ये चारों कोना रहता है ना तो फिर 90 90 90 मिलकर 360 होता, यानी इसका चौथा हिस्सा ही तो निकालना है, तो इसका 1/4 कर लीजिए। देखिए 90 का मतलब एक सर्कल का चौथा हिस्सा, तो एक्चुअल में एरिया इसका 154 है, जो ये खाएगा ये वाला 154 है, और जो घोड़ा का पूरा वर्ग है 16 का स्क्वायर 256 है, 256 में 154 घटा लेना है, लास्ट का 2 आ जाएगा। अच्छा 2 है ऑप्शन है, तो 5 1 हाँ तो 0 वाला, ठीक है, इतना करना था हमारे पास। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो पहला चीज अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आएगा, तो बोलेंगे ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, सभी कटते हैं, तो इससे तो काम होगा नहीं। फिर दूसरा की परिधि हमारे पास दिया हुआ है, परिधि वर्ग की परिधि दी है, ठीक है, वर्ग की परिधि मतलब नहीं, जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। ओके, तो ये यहां से हमारे पास वर्ग का एरिया दिया है 121, तो यहां से भुजा आ जाएगी 11, यानी इसका परिमाप कितना है, तो बोलेंगे ये 44 हो जाएगा। और अगर 44 परिधि होती, तभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था 7 54 और 7 44 और 154 में 44 बराबर, अगर 44 है तो 154 बराबर 154 होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपके क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएंगे। तो ये हो गए लगभग आपके सारे टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में